दरबार रसिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई मैं तो लाली चुनरिया ओढ़ी के आई मैं तो लाली चुनरिया ओढ़ी के आई मैं तो लाली चुनरिया मैं तो करने को आई मनोहार रसिया मैं तो करने को आई मनोहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तुझसे मिलने को मैं तो आई अकेली बड़े गोप की नई हवेली तुझसे मिलने को मैं तो आई अकेली बड़े गोप की नई हवेली मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। उसके बाद पूछते हैं सरकार, मैत्रेय जी ने पूछा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी सनकादिक नाग रिपु हंस अरुणी और अति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः इनके कोई संतान नहीं था। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उनकी पत्नी का नाम था मृषा, उसके दम्भ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों की को नैऋत्य ले गए क्योंकि उनको कोई संतान नहीं था। दम्भ और माया से लोभ और विकृति का जन्म हुआ। उनसे क्रोध, हिंसा तथा कलह और उनकी बहन द्रुपदी यानी गाली उत्पन्न हुई। समझ में आया गाली कहाँ से उत्पन्न हुई? भैया, फिर इनसे भय और मृत्यु उत्पन्न हुई तथा इन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैत्रेय जी ने यह संक्षेप में अधर्म के वंश का वर्णन किया और फिर मनु के पुत्रों का वंश वर्णन शुरू किया। मनु जी के प्रिय वर्ग और उतान पाद नाम के दो पुत्र थे। भगवान
वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उतानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। उसमें राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था राजा को उतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि, सुनीति उसको कहते हैं जिनका नीति सुंदर हो, और सुरुचि उसे कहते हैं जिसका रुचि सुंदर हो। जो रुचि रखती हो वो सुरुचि है, और जो नीति रखती हो वो सुनीति है। यदि तुझे सिंहासन की इच्छा है, बड़ा घमंड में बोली, तू भी राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मैंने तो तुझे अपनी कोख में धारण नहीं किया। यदि तुझे सिंहासन की इच्छा की तपस्या है करके परम पुरुष नारायण का आराधना करके तुम उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले, तब आप सिंहासन पे और अपने पिता के गोद में बैठ सकता है। विदुर जी 5 वर्ष का अबोध बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, सुनीति के बेटे को गोद में बैठाया और कहा, नान्तम ततः पक्षम पलाश लोचनाद दुखी छंदते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पक्षमया त्रैते रंग विस्मृश्यमानयः। सुनीति ने कहा कि बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख का दूर करने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता घूमते रहते हैं, और वे श्री लक्ष्मी जी के भी दीपक के भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि का ध्यान खोज किया करती है। माता सुनीति ने जो वचन कहे वो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर बालक ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त में समाधान किया। इसके बाद वह अपने पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर कि ध्रुव वन में अब तपस्या करना चाहता है, नारद जी वहां आए और उन्हें ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए कहा, बेटा अभी तू बच्चा है, तेरी उम्र भी अभी खेलने की है, अतः किसी भी बात से तेरा मान या अपमान कैसे हो सकता है। इसलिए तू व्यर्थ का हाथ छोड़कर घर लौट जा। बड़ा होकर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उनके लिए प्रयत्न करना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ध्रुव ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए अपने कृपा करके शांति का यह बहुत ही उत्तम उपाय बतलाया, किंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसके अतिरिक्त मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरा कोई आरूढ़ नहीं हुआ हो, परम कल्याण मार्ग है। नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता ने जो बताया वही तेरे लिए परम कल्याण मार्ग है। एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा ही इसका उपाय है। इसलिए अब तू श्री जमुना जी के पावन तट पर मधुवन की ओर चला जा और वहाँ तीनों समय कालिंदी के जल में स्नान करके आसन बिछाकर बैठना, फिर प्राणायाम करके मन एवं इंद्रियों को बस में करना और भगवान के माधुर्य स्वरूप को ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना। यह परम गुह्य मंत्र है। वो क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, द्वादश अक्षर मंत्र है। इसका जाप जो करता है उनका हर कलेश मिट जाता है। इनका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो 7 रात चिंतन करता
ब्रह्मचारी का दर्शन कर लेता है। हे नारद जी से उपदेश पाकर ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और मधुबन की यात्रा की। ध्रुव की तपोवन की आगे और चले जाने पर नारद जी राजा के महल की ओर गए। उस समय राजा उतान पार अपने पुत्र ध्रुव के वियोग से मन ही मन चिंतित थे। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक ध्रुव की चिंता मत करो, उसके रक्षक तक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं, उसका यश सारे संसार में फैल रहा है। वह बालक बड़ा ही सामर्थ है, अतः जिस काम को बड़े बड़े लोग पाल नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा और उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ जाएगा। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, नारद जी के बताए गए हुए साधन से बालक ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर जमुना जी की धारा में स्नान करके अपने आप को निर्मल किया और आसन पर बैठकर प्राणायाम की क्रिया से अपने चित्त को भगवान वासुदेव के चरणों में स्थिर कर दिया। प्रारंभ में उस बालक को 3 दिन के उपवास में कैथ और बेल के फल खाकर ही तर्क किया। कैथ खाए, कैता को ही कैथ कहते हैं, है ना। कपित वही है जिसको हम लोग अपभ्रंश में कैता कहते हैं। कैता और जामुन का फल गणेश जी को बहुत प्रिय है। अगर आपको काम नहीं बन रहा है तो कैता का मीठा सब्जी बना करके भगवान गणेश को भोग लगाओ, तेरा काम हो जाएगा। जामुन समझते हैं ना, जामुन भी गणेश जी को प्रिय है। अगर आपको कोई काम जल्दी करवाना हो उनसे तो उनको जामुन का भोग 2.5 महीना लगातार लगाओ, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये भागवत जी का कथन है। 3 रात 3 दिन कैथ और जामुन का फल खा करके उन्होंने रहा। फिर केवल यमुना जल पीकर समाधि योग में भगवान की आराधना करने लगा। 5वां महीना लगने पर सांस को भी जीत कर पैर में एक अंगूठे पर खड़ा रहकर भगवान वासुदेव ने अपने चित्त को स्थिर किया। ध्रुव की तपस्या के तेज से समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, हम उनकी शरण में आए हुए लोगों को इस कष्ट से उबारिए। भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उतान पात के लड़के ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा हो गई है, इसी से उनके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। भगवान से आश्वासन पाकर देवता अपने लोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त को देखने मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी अपने हृदय में प्रभु को समुधुर मूर्ति का ध्यान कर रहे थे, सहसा गायब हो गए। उससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले तो अपने क्या देखा, सशंख चक्रम से सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षतलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। चतुर्भुज शाम रूप शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान सामने बालक ध्रुव के भैया खड़े हैं। उनके मस्तक पर मुकुट, कान में रत्न जड़ित मकड़ा, कृष्ण कुंडल गले में है, कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए सामने खड़े। बालक ध्रुव लकुट के सामने चरणों में लेट गया। फिर कुछ धैर्य के साथ उसने कहने लगा, यो यन्तः प्रविश्य मम वाचां मिमः प्रसुप्ततां संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधामना। बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करें, अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सचीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि और प्राणों को आप ही चेतना देते हैं।
मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने हाथ के बच्चों को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि उसे बचाती है, इसी प्रकार आप भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए